अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और मेरी कुछ फ्रेंड्स की साइड से वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, तो मैंने सोचा इसको पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सवैयों का ज़र्दा, जिसके लिए हमें चाहिए चीनी और इसके साथ हमें चाहिए ऑयल या घी और सब्ज़ इलायची के 4 से 5 अदद दाने, थोड़े से बादाम, और हमें एक पैकेट चाहिए सवैयों का। अगर आप आधा पैकेट लेना चाहें तो इट्स अप टू यू। और मैंने यहाँ पे एक सवैयों का पैकेट लिया। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल और उसके साथ मैंने ऐड कर दी है जो ग्रीन इलायची होती है, उसको तोड़ के मैंने ऐड किया है। और जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने सवैयों को थोड़ा सा तोड़ कर ऐड किया, क्योंकि इनकी थोड़ी लेंथ लंबी होती है जिसको किसी भी बर्तन में या कढ़ाई में एडजस्ट करना समटाइम मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको आप भी तोड़ कर ऐड करें। और नॉर्मल हीट है चूल्हे की, उस नॉर्मल हीट पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे ऐड कर दी है चीनी। तो मैंने यहाँ पे चीनी जो है वो एक छोटा बाउल ऐड किया है। अगर इसको मेजर किया जाए तो ये आधा पाव से थोड़ी कम ही बनती है। आप इसको अपनी क्वांटिटी के मुताबिक यानी सवैयों की क्वांटिटी और अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा लवर है तो डेफ़िनेटली आप उसको ज़्यादा ऐड करेंगे। और मैंने उसके साथ ये ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी, और उसको थोड़ी नॉर्मल हीट से जो थोड़ी तेज़ हीट होती है उसके ऊपर इसको पकाया, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हीट नहीं करनी। और इसको नॉर्मल हीट से थोड़ी तेज़ हीट पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैक्सिमम पकाया। और उसके बाद इसके लिड को कवर कर दिया था ताकि जो हल्का या थोड़ा बहुत पानी रह जाए वो जो बहुत स्लो हीट है उसके अंदर खुद ही ख़त्म हो जाए पक पक कर। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने लिड को कवर करने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक इसको बस बहुत ही स्लो हीट, जो हम दम के लिए हीट रखते हैं किसी भी बिरयानी पे या चावल के लिए, उसके ऊपर पकाया और उसको डिश आउट कर दिया। और यहाँ पे हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो गार्निश करने के लिए मेरे पास थोड़े से बादाम हैं और उसके साथ ही थोड़ा सा पिस्ता है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था। यहाँ पे हम इसे कर देंगे गार्निश। आप चाहें तो इसे गार्निश कर लें, इट्स अप टू यू। और चूँकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको बहुत ही अट्रैक्टिव करके शो करना होता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे इन मेवा जात को ऐड करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो डेफ़िनेटली आप इसको स्किप कर दें। ऐसा कोई रोला नहीं है कि इसके बगैर आपका सवैयों का ज़र्दा बन ही नहीं सकता। तो जी ये फ़ाइनल लुक है हमारी सवैयों के ज़र्दे की। होप सो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं आप कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ भी शेयर कर दें। ये आपकी हमारे साथ मोहब्बत है अगर आप हमारे साथ थोड़ी सी फेवर करते हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत से कोई भी वीडियो बनाते हैं और उसको अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने किसी फ्रेंड फैलो अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं, तो इट्स योर लव फॉर अस एंड आल्सो फॉर आवर चैनल। हमारे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और आप सब लोगों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।